नमस्कार। टुडे जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, वेनेडियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी खोज 1801 में स्पेनिश खनिज विज्ञानी एंड्रेस मैनुअल डेल रियो ने की थी। 2, यह एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 23 है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। हाल ही में गुजरात में अलंग के पास खंबात की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में वेनेडियम की उपस्थिति का पता चला है। वेनेडियम की खोज 1801 में स्पेनिश खनिज विज्ञानी एंड्रेस मैनुअल डेल रियो ने की थी, इसलिए कथन एक सत्य है। इन्होंने इसे एरिथ्रोनियम नाम दिया था, लेकिन अंततः यह विश्वास हो गया कि यह केवल अशुद्ध क्रोमियम था। इस तत्व की पुनः खोज 1830 में स्वीडिश रसायनज्ञ निल्स ग्रेबियल सेफ स्ट्रॉम द्वारा की गई थी, जिन्होंने इसका नाम सुंदरता और यौवन की स्कैंडिनेवियाई देवी वानाडिस के नाम पर रखा। वेनेडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक V और परमाणु क्रमांक 23 है, इसलिए कथन 2 सही है। यह अधिकांश धातुओं की तुलना में कठिन होता है। वेनेडियम बैटरी निर्माण में उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस की देखरेख करने वाली भारत की प्रमुख नियामक संस्था है। 2, यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 द्वारा अस्तित्व में आया। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 10 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित WFME मान्यता स्थिति हासिल की है। इस मान्यता के पश्चात भारतीय मेडिकल स्नातक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे अन्य देशों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अभ्यास करने में सक्षम हो जाएंगे, जहां WFME मान्यता की आवश्यकता होती है। यह मान्यता चिकित्सा शिक्षा और मान्यता में उच्चतम मानकों के प्रति NMC की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आइए जानते हैं WFME के बारे में। इसका पूरा नाम वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन है। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1972 को कोपेनहेगन में हुई थी। यह संगठन दुनिया भर में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में जानते हैं। यह चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस की देखरेख करने वाली भारत की प्रमुख नियामक संस्था है, इसलिए कथन एक सही है। इसके पश्चात वर्ष 2019 में लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 पारित किया गया और इस प्रकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC अस्तित्व में आया, इसलिए कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का लक्ष्य 2 लाख योग्य युवाओं को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2, इस वित्तीय सहायता के लिए 7 साल की पुनर्भुगतान अवधि निर्धारित की गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। असम सरकार मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य 2 लाख योग्य युवाओं को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, इसलिए कथन एक सही है। योजना का लक्ष्य 2 वर्षों की अवधि में कुल 2 लाख पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता करना है। इस योजना में सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण भी शामिल है, जिसमें 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि प्रदान की गई है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह प्रशिक्षण पहल प्रबंधन, लेखांकन और उद्यमिता से संबंधित कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 1, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत हो जाता है, यानी लैप्स हो जाता है। 2, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, यानी लैप्स नहीं होगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। हाल ही में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक को लोकसभा से पास किया गया है, जिसके बाद इस पर चर्चा की जा रही है। अनुच्छेद 107(3) के अनुसार लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक उसके 17वां पर व्यवगत नहीं होगा, इसलिए कथन एक गलत है। वहीं अनुच्छेद 107(4) के अनुसार राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होता है, इसलिए कथन दो सही है। क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अतः यह विधेयक बना रहता है। नई लोकसभा के गठन के पश्चात यह विधेयक लोकसभा में भेजा जा सकता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका। ए संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। बी संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। हाल ही में नई संसद भवन के उद्घाटन के समय सभी सांसदों को मूल संविधान की प्रति भेंट की गई, जिसे लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इस प्रति में विपक्ष ने कुछ शब्दों के गायब होने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना का सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव नहीं है, परंतु संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। हालांकि संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र प्रस्तावना का कोई विधिक प्रभाव नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर रिपोर्ट जारी की गई है? ए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, बी भारतीय चिकित्सा परिषद IMC, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या फिर डी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR। इसका सही उत्तर है विकल्प ए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR के स्वास्थ्य और आर्थिक लागत पर एक रिपोर्ट जारी की गई। दरअसल यह रिपोर्ट AMR से निपटने के लिए वन हेल्थ की कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध लोगों, जानवरों और पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष हैं उच्च एंटीबायोटिक खपत, OECD देशों में प्रतिरोध अनुपात बढ़ रहा है, OECD और EUEEA देशों में प्रति वर्ष लगभग 79,000 लोग प्रतिरोधी संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाते हैं। प्रतिरोधी संक्रमणों के कारण होने वाली जटिलताओं के इलाज की कीमत काफी अधिक है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे रीवा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के कुछ क्षेत्रों के अलावा मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र में प्रभावित होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। हाल ही में नर्मदा और अन्य नदियों के कारण गुजरात में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है, जिसके कारण राज्य के दक्षिणी तथा मध्य क्षेत्रों के विभिन्न गांव मुख्य धारा से कट गए। नर्मदा का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर है, जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने गुजरात के कुछ हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी को रीवा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कथन एक सत्य है। यह नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा के रूप में कार्य करती है। यह मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर प्रभावित होते हुए खंभात की खाड़ी में मिलती है। यह नदी महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के कुछ क्षेत्रों के अलावा मध्य प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसलिए कथन दो सही है। इसकी सहायक नदियों में हिरन, तेंदोरी, बरना, कोलार, मान, उरी,
हटनी और ओरसांग शामिल है, जो इसके दाहिनी ओर से बहती है। बाईं ओर से बहने वाली सहायक नदियों में बन्नर, बंजार, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटा तवा, कुंडी, गोई और करजन शामिल है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, बैटी लिप्स कलामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारतीय जल क्षेत्र में खोजा जाने वाला पहला समुद्री टार्डिग्रेड है। दो, इन्हें जल भालू के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। हाल ही में नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यह नई प्रजाति दक्षिण पूर्व तमिलनाडु के मंडपम से खोजी गई है। यह जीनस बैटी लिप्स से संबंधित है और इसे बैटी लिप्स कलामी नाम दिया गया है। आपको बता दें कि यह भारतीय जल क्षेत्र में खोजा जाने वाला दूसरा समुद्री टार्डिग्रेड है, इसलिए कथन एक गलत है। यह जीनस बैटी लिप्स की 37वीं प्रजाति है। इसमें एक ट्रेपेजॉइड आकार का सिर होता है और मादाएं नर की तुलना में थोड़ी बड़ी होती हैं। टार्डिग्रेड्स के बारे में जानते हैं। ये छोटे जानवर होते हैं जिनका आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने के अनुसार पानी में रहने वाले इन जानवरों को जल भालू के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कथन दो सही है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, भारत कोष पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक की पहल है। दो, यह पोर्टल के द्वारा किसी भी शुल्क, जुर्माना, धन को सरकारी खाते में जमा करने के लिए वन स्टॉप सेवाएं मिलेंगी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा भारत कोष पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक की पहल है, इसलिए कथन एक सत्य है। साथ ही यह प्रीपेड वॉलेट के रूप में भी कार्य करेगा। यह भारत सरकार के सभी नागरिक मंत्रालयों, विभागों को एकजुट करेगा। इसका उद्देश्य वेब आधारित पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट आधारित भुगतान प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सरकारी खातों में पैसा जमा करने के लिए 24/7 इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करना है। यह किसी भी शुल्क, जुर्माना, धन को सरकारी खाते में जमा करने के लिए वन स्टॉप सेवाएं प्रदान करेगा, इसलिए कथन दो सही है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण यानी LPAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भूमि बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित एक प्राधिकरण है। दो, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण भूमि बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित एक प्राधिकरण है, इसलिए कथन एक सही है। इसका गठन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर यात्रियों और सामानों की सीमा पर आवाजाही के लिए सुविधाओं के विकास और प्रबंधन के लिए किया गया था। यह भारत की सभी सीमाओं पर कई एकीकृत जांच चौकियों ICPS का प्रबंधन करता है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए कथन दो गलत है। यह गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। यह भारत में सीमा के बुनियादी ढांचे का निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, न्यूक मादुंग डेयरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के फॉर्म में स्थित है। दो, इसका उद्देश्य याक के दूध को लोकप्रिय बनाकर याक पालन को अधिक लाभदायक बनाना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। हाल ही में अरुणाचल में याक के दूध का पार्लर खोला गया है, जो समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर ऊपर स्थित है। न्यूक मादुंग डेयरी के बारे में जानते हैं। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद याक पर
राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के फार्म में स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य याक के दूध से बने उत्पादों को लोकप्रिय बनाना है, इसलिए कथन 2 सत्य है। न्यूक मादुंग डेयरी पश्चिम कामेंग जिले में फार्म दिरांग से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, जहां याक अनुसंधान केंद्र स्थित है। याक के बारे में जानते हैं। यह हिमालय और ट्रांस हिमालय क्षेत्रों में रहने वाले उच्च भूमि जाति समुदायों की जीवन रेखा है। यह अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की ऊंचाइयों में पाया जाता है। इसका दूध मलाईदार, सफेद, गाढ़ा, मीठा और गाय के दूध की तुलना में प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज और कुल ठोस पदार्थों से भरपूर होता है। इसके दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से पाए जाते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1 बराक, 2 लोहित, 3 सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।